आदाब। आज के इस खुसूसी तज्ज़िये में हम मौजूदा माशी मंजरनामे के एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। अगर हम सरकारी आदाद-ओ-शुमार यानी नंबर्स की सुनें तो सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठाक लगता है। नौकरियां बढ़ रही हैं, जीडीपी ऊपर जा रही है, लेकिन इस चमकती हुई सतह के बिल्कुल नीचे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। आज हम इन्हीं हक़ाइक़ की गहराई में जाएंगे ताकि समझ सकें कि ये बेहतरीन लगने वाले नंबर्स आखिर किस तरह एक परेशान कुन हकीकत को छुपा रहे हैं। आजकल खबरों में एक नंबर बहुत गूंज रहा है और वो है 4.4%। ये हमारी सरकारी बेरोजगारी की शरह है। अब बज़ाहिर देखा जाए तो ये नंबर बहुत ही शानदार लगता है। मुआशियात दान और अखबारात की सुर्खियां इस 4.4% को एक मजबूत और मुस्तहकम लेबर मार्केट की अलामत के तौर पर पेश कर रही हैं। ये एक ऐसा नंबर है जिसे देखकर किसी को भी इत्मीनान महसूस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर ये तमाम सरकारी आदाद-ओ-शुमार इतने ही ज़बरदस्त हैं, तो आम जिंदगी में माली हालात इतने तंग क्यों महसूस हो रहे हैं? ग्रोसरी स्टोर पर बिल अदा करते वक्त या महीने के आखिर में रोज़मर्रा की माली हकीकत इन चमकते हुए सरकारी नंबर से बिल्कुल मुख्तलिफ लगती है। आखिर माजरा क्या है? इसका जवाब यह है कि माशी बहरान आ नहीं रहा, बल्कि वो पहले से यही मौजूद है। बस हमारे नंबर्स अभी तक इस हकीकत को पकड़ नहीं पाए हैं। आइए इसको समझने के लिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। माजी से लागू होने वाला किसात बाजारी यानी रिसेशन का उसूल। इस फर्क को समझने के लिए हमें थोड़ा नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यानी एनबीईआर के काम करने के तरीके को देखना होगा। ये इदारा कभी भी उस वक्त रिसेशन का ऐलान नहीं करता जब वो वाकई हो रहा होता है। इनका उसूल हमेशा माजी से लागू होता है और ये चीज़ बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती है कि ऐलान और हकीकत के दरमियान कितना बड़ा फासला होता है। ज़रा 2001 के .com बहरान को ही ले लीजिए। ये मार्च में शुरू हुआ, लेकिन नवंबर तक इसका ऐलान ही नहीं हुआ। और 2008 का अजीम मालियाती बहरान, वो असल में दिसंबर 2007 में शुरू हो चुका था, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान पूरा एक साल गुजरने और लीमन ब्रदर्स के तबाह होने के बाद दिसंबर 2008 में हुआ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम ऐन उस वक्त भी किसी मुआशी बहरान के बीचों बीच हो सकते हैं जिसका सरकारी ऐलान आने में अभी महीनों बाकी हों। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, पार्ट टाइम नौकरियों का खामोश धोखा। चलिए इस 4.4% बेरोजगारी की शरह की तहों को थोड़ा और खोलते हैं। मसला यह है कि सरकारी पैमाना सिर्फ उन लोगों को गिनता है जिन्होंने पिछले 4 हफ्तों में एक्टिव होकर नौकरी तलाश की हो। लेकिन जो बात नंबर्स हमें नहीं बताते वो ये है कि वबाई मर्ज यानी पैंडेमिक के बाद से तकरीबन 1.6 मिलियन अफराद ने नौकरी की तलाशी छोड़ दी है। उन्होंने बस हार मान ली है और इन 1.6 मिलियन लोगों को बेरोजगारों की फहरिस्त से मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया गया है। इसी दौरान लेबर फोर्स में शिरकत की शरह में भी 1.5% की कमी आई है। तो सतह के बिल्कुल नीचे लोगों का एक बहुत बड़ा तबका खामोशी से इस निज़ाम से बाहर होता जा रहा है। खैर, जो नौकरियां पैदा हो भी रही हैं, इनका मेयार वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। एक बिल्कुल खामोश तब्दीली आ रही है। महफूज और मरात याफ्ता फुल टाइम नौकरियां तेजी से गायब हो रही हैं और इनकी जगह गैर महफूज पार्ट टाइम और गिग वर्क ले रहा है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे नज़रअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, चलिए इसकी थोड़ी गहराई में जाते हैं। ज़रा इस अकाउंटिंग के जादू को देखिए। अगर किसी शख्स की फुल टाइम नौकरी चली जाती है और वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए 2 पार्ट टाइम नौकरियां शुरू कर लेता है, तो हुकूमत उसको क्या गिनेगी? 2 नई नौकरियों का इजाफा। हकीकत में एक मुस्तकिम रोजगार खत्म हुआ है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये रोजगार में खालिस इजाफा है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई कि लोगों को उनके घरों से निकालकर छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट्स में मुंतकिल कर दिया जाए और फिर ढोल पीट कर कहा जाए कि हाउसिंग मार्केट तो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। और इस सारी जादूगरी के बावजूद जब हम 2025 का डेटा देखते हैं तो पूरे साल में सिर्फ 141,000 नई नौकरियों का इजाफा हुआ। इस सब का नतीजा क्या निकला? तकरीबन 4.4 मिलियन लोग इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार हैं और मजबूरन पार्ट टाइम काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फुल टाइम नौकरियां मिल ही नहीं रहीं। वो टेक्निकली तो एम्प्लॉयड हैं, बरसरे रोजगार हैं, लेकिन हकीकत में वो शदीद माली अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं। अब रोजगार की बात हो गई तो आइए थोड़ा आम आवाम के बटवे यानी उनके वॉलेट का रुख करते हैं। ये है हमारा अगला हिस्सा, कर्ज और बचत का बढ़ता हुआ दबाव। पता है इन आदाद-ओ-शुमार के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये बिल्कुल किसी भी मुआशी क्रैश से पहले की क्लासिक तस्वीर पेश कर रहे हैं। 2020 से अब तक महंगाई में मजमूई तौर पर 25% इजाफा हो चुका है। तारीखी तौर पर अगर देखा जाए तो लोग अपनी आमदनी का औसतन 8% बचत करते थे, लेकिन आज ये शरह गिरकर सिर्फ 4.5% रह गई है, यानी तकरीबन आधी लोग अपनी बचत को निचोड़ रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरह गुजारा हो सके। और जाहिर है ये सिलसिला सिर्फ तब तक चल सकता है जब तक बचत बाकी हो। और जब बचत खत्म हो जाती है
तो लोग क्या करते हैं? वो कर्ज का सहारा लेते हैं। 2025 के आखिर तक क्रेडिट कार्ड्स का कर्ज 1.28 ट्रिलियन डॉलर्स की रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंचा। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि इन क्रेडिट कार्ड्स पर औसत सूद की शरह, ध्यान से सुनिएगा, अब 22% के लगभग है। ये एक ऐसा बोझ है जो कल की आमदनी को आज ही खाता जा रहा है। तो जब हम खबरों में सुनते हैं कि सारिफीन के अखराजात बहुत मजबूत हैं, तो असल तस्वीर इसके बिल्कुल बरक्स होती है। अखराजात इसलिए नहीं बढ़ रहे कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है, अखराजात इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग अपनी रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस प्लास्टिक के जहर यानी क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये महज एक आर्जी हल है जो मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़े तूफान को दावत दे रहा है। अब ये मत सोचिए कि ये दबाव सिर्फ आम लोगों तक महदूद है। बिल्कुल नहीं। मईशत की ये दरारें अब कॉर्पोरेट दुनिया में भी साफ नजर आने लगी हैं। लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स मुसलसल 6 महीने से गिरावट का शिकार है। कमर्शियल दिवालियापन यानी बैंक्रप्सीज में 7% से ज्यादा इजाफा हो चुका है और 24,000 से ज्यादा दिवालियापन की फाइलिंग्स हो चुकी हैं। ये पिछली एक दहाई का सबसे बड़ा नंबर है। असल में जो कंपनियां पेंडेमिक के दौर की सस्ती फाइनेंसिंग के सहारे चल रही थी, अब वो इन सख्त माशी हालात का मुकाबला नहीं कर पा रही। इस पूरी सूरत हाल को हम एक गाड़ी के डैशबोर्ड से तशबीह दे सकते हैं। सोचिए, लेबर फोर्स का गिरना, कुव्वत खरीद का कम होना, बचत का गायब होना और कर्जों का आसमान को छूना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपकी गाड़ी की चेक इंजन लाइट, ऑयल प्रेशर लाइट और ब्रेक लाइट सब एक साथ जल उठें। इनमें से कोई एक लाइट हो सकता है गलत अलार्म हो, लेकिन जब ये सब एक साथ रोशन हो जाएं, तो बॉस डेफिनेटली इंजन के अंदर कोई बहुत ही संगीन खराबी मौजूद है। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, जहां हम गुड हार्ट के कानून को अमल में देखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि सरकारी आदाद व शुमार आज भी इतनी हसीन तस्वीर पेश कर रहे हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही दास्तान सुना रहे हैं। इसका जवाब छुपा है उन पुराने तरीक़ों में जो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर बेरोज़गारी नापने का हमारा मौजूदा पैमाना ही ले लीजिए। अगर कोई शख्स हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा डोरडैश पर खाना डिलीवर करता है, तो सरकारी डेटा उसे और एक पूरी तनख्वाह लेने वाले फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बिल्कुल एक ही खाने में डाल देता है। दोनों उनके नज़दीक बरसरे रोज़गार हैं। ये पैमाने मईशत की सही तस्वीर नहीं दिखाते, बल्कि ये उन चीज़ों को छुपा लेते हैं जो बेहतर नहीं हो रही। इस सब के पीछे जो असल साइकोलॉजी काम कर रही है, उसे गुड हार्ट का कानून कहते हैं। ये उसूल बड़ा सीधा सा है। जिस लम्हे कोई मैट्रिक यानी पैमाना एक हदफ बन जाता है, उस वक्त वो एक अच्छा पैमाना नहीं रहता। मतलब ये कि जब इदारे सिर्फ एक मखसूस नंबर को अच्छा दिखाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनका असल हकीकत को बेहतर बनाने से ध्यान हट जाता है। तो अहम नुक्ता समझने वाला ये है कि हम अब मईशत को नहीं नाप रहे, बल्कि सिर्फ उन पैमानों को मैनेज कर रहे हैं जो उसे नापने के लिए बनाए गए थे। बेरोजगारी की शरह सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बेहतर बनाने के लिए रह गई है, जबकि नौकरियों के म्यार को पूरी तरह भुला दिया गया है। जीडीपी उधार पर किए गए अखराजात को भी आमदनी की तरह ही गिन रही है, और महंगाई को नापने वाला इंडेक्स मैनेज हो रहा है, लेकिन आम इंसान की जिंदगी गुजारने की असल कीमत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, नागुज़ीर हकीकत का सामना, वो फासला जहां माशी बहरान खामोशी से छुपा होता है। ये खला जहां रिसेशन या मुआशी बहरान छुपकर बैठा होता है, कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे ज़राए ने बहुत खूबसूरती से इस बात को वाज़े किया है कि वो मईशत जिसमें लोग जिंदा रहते हैं और वो मईशत जिसकी रिपोर्टिंग की जा रही है, ये दोनों हमेशा एक जैसी नहीं होती। असल मईशत हमेशा अपने पीछे कुछ ठोस निशानात छोड़ जाती है। जब लेबर मार्केट का मेयार गिरने लगे, उधार या क्रेडिट का इस्तेमाल आसमान से बातें करने लगे और लोगों की बचतें बिल्कुल गायब हो जाएं, तो तारीख गवाह है कि यही वो अलामत हैं जो हमेशा बड़े मुआशी बहरानों से पहले जाहिर होती हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। जब आखिरकार धूल बैठेगी और NBER अपना सरकारी ऐलान करेगा कि हाँ हम रिसेशन में हैं, तो यकीन मानिए वो कोई चौंका देने वाली खबर नहीं होगी। वो तो महज उस तल्ख हकीकत की एक सरकारी तस्दीक होगी जिसे आम लोग अपने रोज़मर्रा के दुख दर्द में पहले ही काफ़ी अरसे से भुगत रहे होंगे। और यहीं पर हमारा आज का ये तज्ज़िया एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर आकर रुकता है। जब बिलाखिर ये सरकारी आदादोशुमार इस तल्ख हकीकत से आकर टकराएंगे और ये माशी सराप टूटेगा, तो इन हालात के लिए कौन पहले से तैयार खड़ा होगा और कौन पूरी तरह से धोखा खा जाएगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कल के आने से पहले सोचना होगा।